मिशन बीटेक एडमिशन 2026 सीरीज के स्टूडियो में आज मैं बात करने वाला हूँ छत्तीसगढ़ प्री इंजीनियरिंग टेस्ट 2026 के क्या कुछ इंपोर्टेंट डेट्स रहने वाले हैं। बीटेक के पर्सपेक्टिव से मैं बात करूंगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या कुछ रहने वाली है, साथ साथ देखेंगे कि फॉर्म के लिए आपको क्या कुछ एप्लीकेशन फॉर्म फी लगने वाला है, साथ साथ क्या कुछ प्रोसेस रहने वाला है। तो सबसे पहले बात स्टार्ट करते हैं सीजीपीट 2026 की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से ही। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो क्लास 12 साइंस से आपका मस्ट है। क्वालिफाइंग सब्जेक्ट्स पीसीएम होने चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स अगर आपके सब्जेक्ट्स हैं तो आप इंजीनियरिंग के लिए एलिजिबल हैं। क्वालिफाइंग मार्क्स में बात करूँ तो मिनिमम एग्रीगेट 45% मार्क्स होने ही होने चाहिए आपके क्लास 12 के, तभी जाकर के आप एलिजिबल हो पाओगे। वहीं पे अगर आप एससी एसटी या ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट है ना, तो आपके केस में ये 40% मार्क्स है क्लास 12 में एग्रीगेट, तो आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। पासिंग ईयर की बात करूं तो एज सच कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपने किस साल क्लास 12 किया हुआ है। एपरिंग कैंडिडेट की बात करूं तो यस, अगर आपका क्लास 12 2026 में क्लियर हो रहा है तो आप यहाँ पे एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। एज रिस्ट्रिक्शंस की बात करूं तो एज सच यहाँ पे एज की मिनिमम और मैक्सिमम की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आप किसी भी एज ग्रुप से आप बेधड़क अप्लाई करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बात करते हैं सीजीपीट 2026 में क्या कुछ एप्लीकेशन फॉर्म फी लग रहा है या रजिस्ट्रेशन फी लग रहा है। तो अगर मैं बात करूँ जनरल कैटेगरी में मेल और फीमेल में आपको 200 रुपये का फॉर्म फी लगने वाला है। ओबीसी में 150 रुपये का लगने वाला है। उसके बाद जितने भी कैटेगरी बच जाते हैं सब में 100 रुपये का लगने वाला है। एक बात ध्यान रखना कि ये फॉर्म कंप्लीटली ऑनलाइन है, तो आपको इसका पेमेंट भी ऑनलाइन ही करना पड़ेगा। इसके लिए आप जो है क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं या एटीएम कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं, नेट बैंकिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं, या बेस्ट है कि आप जो यूपीआई का इस्तेमाल करके पेमेंट कर दो, आपका पेमेंट आसानी से हो जाएगा। अब बात करते हैं सीजीपीट 2026 के क्या कुछ इंपोर्टेंट डेट्स रहने वाले, बड़े ध्यान से आप देखना। तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म की बात करो तो कब से स्टार्ट हो रहा है, तो 3rd वीक ऑफ मार्च 2026 से फॉर्म जो वो आ जाएगा। लास्ट डेट कब रहने वाला है, तो 3rd वीक ऑफ अप्रैल 2026 तक रहने वाला है, यानी कि आपके पास 1 महीने का टाइम होगा इस फॉर्म को फिल करने के लिए। अगर बात करें कि करेक्शन विंडो कब से ओपन हो रहा है, तो 3rd वीक ऑफ अप्रैल 2026 में करेक्शन विंडो ओपन हो जाएगा। एडमिट कार्ड की मैं बात करूँ तो 4th वीक ऑफ अप्रैल 2026 से आप अपना एडमिट कार्ड इसके ऑफिशियल पोर्टल से डाउनलोड कर पाओगे। उसका लिंक जो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगर बात करें सीजीपीट 2026 का एंट्रेंस एग्जाम कब से हो रहा है, तो 2nd वीक ऑफ मई 2026 में इसका एग्जाम होने वाला है। और फाइनल आंसर की जो है इसका 1st वीक ऑफ जून 2026 में आ जाएगा, और रिजल्ट जो है वो भी 1st वीक ऑफ जून 2026 में ही डिक्लेयर कर दिया जाएगा। और काउंसलिंग जो सीजीपीट का स्टार्ट हो जाएगा वो 4th वीक ऑफ जुलाई 2026 में स्टार्ट हो जाएगा। ध्यान रहे कि अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो इसके लिए आपको मेरे टेलीग्राम चैनल है ज्ञानरूप के नाम से, वहाँ पे जाकर चैनल ज्वाइन कर लो। वहाँ पे मैं अपलोड करूंगा तो आप वहाँ से डाउनलोड कर पाओगे। और एक बात और ध्यान रखना है कि जब भी करेक्शन का विंडो ओपन होगा ना, तो वहाँ पे सिर्फ आप सेकेंडरी डेटा एडिट कर सकते हैं, प्राइमरी डेटा एडिट नहीं कर पाएंगे। प्राइमरी डेटा मतलब आप अपना नाम एडिट नहीं कर सकते, फादर का नाम एडिट नहीं कर सकते, मदर का नाम एडिट नहीं कर सकते। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप फॉर्म फिल करें बड़े ही ध्यानपूर्वक तरीके से आप अपना फॉर्म फिल करें, ताकि इन चीज़ों में गलती ना हो। और एक और बात की, जितने भी डेट्स मैंने बताया ये सब के सब टेंटेटिव डेट्स हैं, रियल डेट नहीं आया है। जैसे रियल डेट आएगा वो भी वीडियो डाल दूंगा, आपको पता चल जाएगा अगर आपने चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर लोगे तो।